एक सवाल हर किसी के दिल में है, वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल कम टुगेदर फॉर द फ्यूनरल ऑफ वन सिंगर। और कैसे बना ये फ्यूनरल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतिम यात्रा। वो सिंगर कोई और नहीं, असम का बेटा, हम सबका प्यारा जुबीन गर्ग। लोग अक्सर सोचते हैं कि जुबीन गर्ग सिर्फ या अली गाने का सिंगर था, लेकिन अगर आप उनके बारे में गहराई से जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि उनकी कहानी एक गाने से कहीं ज़्यादा बड़ी है। उन्होंने कभी कहा था, जब मैं मरूंगा आसाम 7 दिन के लिए बंद हो जाएगा, और वाकई आज उनके जाने के बाद 10 दिन तक आसाम रुक सा गया। सड़कें खाली हो गई, दुकानें बंद हो गई, और हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, एक ही गाना, जुबीन जुबीन और जुबीन। और उनका गाना मायाबिनी हर कोई गा रहा है। चलिए इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जुबीन दा के बारे में। जुबीन दा का जन्म हुआ था टूरा, मेघालय में। छोटी सी उम्र से ही वो म्यूज़िक, पेंटिंग और स्पोर्ट्स के दीवाने थे। जुबीन दा अलग थे। उनका कहना था, मुझे सिर्फ बॉलीवुड का सिंगर नहीं बनना, मुझे अपने आसाम को दुनिया के सामने लेकर आना है। और उन्होंने वैसे ही किया। या अली ने उन्हें बॉलीवुड का स्टार बनाया, लेकिन उनका दिल हमेशा असम में ही रहा। जुबीन दा ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ गाने नहीं गाए, उन्होंने रिकॉर्ड किए 38,000 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स, वो भी 40 अलग अलग भाषाओं में। असमीज़, हिंदी, बंगाली, नेपाली, मराठी, पंजाबी और भी कई। उनका सुर, उनका आवाज़ हर ज़ुबान में बस एक ही बात कह गया, वो था प्यार। सिंगर के अलावा वो एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। मिशन चाइना, कंचनजंगा और उनकी असमीज़ फिल्मों ने असम का सिनेमा को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। असमीज़ और इंग्लिश दोनों में ही उन्होंने पोएम्स और कहानियां लिखी। हर लफ्ज़ में उनकी ऑनेस्टी, उनका दर्द और उनकी ज़िंदगी की कहानियां बसी थी। उनकी लव स्टोरी भी एक कहानी थी। उनकी मुलाकात हुई गरिमा शैकिया से, एक फैशन डिज़ाइनर। प्यार हुआ, शादी हुई और वो दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए। जुबीन दा हमेशा कहते थे, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली और मेरे फैंस है। और वाकई फैंस भी उनका परिवार ही बन गया। इसीलिए जब उनकी डेथ हुई तो लोग रो कर बोले, हमने एक सिंगर नहीं, अपना घर का बेटा खोया है। जुबीन दा का प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था, उन्हें जानवर और नेचर से भी बेपनाह मोहब्बत थी। उनके घर में हमेशा कुत्ते बिल्ली रहते थे। उन्होंने असम में पेड़ लगाए, कैंपेन्स चलाए और हमेशा कहा, नेचर को बचाओगे तो ही ज़िंदगी को बचाओगे। पर सबसे ख़ास बात, जुबीन दा एक एथिस्ट थे। वो कहते थे, मेरा धर्म म्यूज़िक है, मेरा भगवान इंसानियत है। उनका फेमस डायलॉग था, मोर कोनो धर्म नाई, मोर कोनो भगवान नाई, मैं मुक्त, मैं कंचनजंगा। और किस्मत देखिए, जिसने कभी गॉड को नहीं माना, आज आसाम के लोग ही उन्हें गॉड कह रहे हैं। उनकी मौत की खबर आई सिंगापुर से। कहा गया कि वो स्विमिंग करते हुए डूब गए बिना लाइफ जैकेट के। पर हम आसाम के लोगों को लगता है ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। और तभी से आसाम प्रोटेस्ट में है। दिन रात लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, जस्टिस फॉर जुबीन दा। उनका अंतिम संस्कार हुआ फुल स्टेट ऑनर के साथ। 21 गन सैल्यूट दिया गया और फिर हुआ वो जो हिस्ट्री बन गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। वो दिन यादगार था। मौलाना कुरान पढ़ रहे थे, पंडित श्लोक, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, लड़का लड़की, बच्चा बूढ़ा सब रो रहे थे। मैंने अपने गाँव में भी किसी के लिए श्रद्धांजलि देते हुए नहीं देखा, लेकिन जुबीन दा के लिए मैंने अपने गाँव में भी श्रद्धांजलि और रैली देखी। कभी एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था, जुबीन तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या कमाया? और उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, मानू मतलब पीपल। और उनका फ्यूनरल ने प्रूव कर दिया, उन्होंने वाकई दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कमाया था, लोगों का प्यार। जुबीन गर्ग एक सिंगर नहीं थे, वो एक मूवमेंट थे, एक आवाज़ थे, एक सोच थे। उनका हर गाना, हर फिल्म, हर कविता आज भी असम के हर कोने में गूंज रहा है। उन्होंने कहा था, म्यूज़िक इज़ माई सोल, नेचर इज़ माई ब्रीथ, लव इज़ माई लाइफ और असम मेरा दिल है। और आज सब कह रहे हैं, ही लिव्ड लाइक ए किंग, और गए वो गॉड बनकर। और दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर उस इंसान तक ये सच पहुँचे जो सोच रहा है एक सिंगर का ही तो डेथ हुआ है, लोग इतना पागलपन क्यों कर रहे हैं। तभी समझ आएगा कि ये सिर्फ एक सिंगर की डेथ नहीं थी, ये असम के दिल का टुकड़ा था जो हमेशा के लिए बिछड़ गया। जय जुबीन दा, जय आया हो।